जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल कटर्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और आज की रीडिंग में हमने सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश करनी है कि एट दिस वेरी मोमेंट जब भी ये वीडियो आप ओपन कर रहे हैं या ये वीडियो का थंबनेल आपके सामने आया है तो सुप्रीम लॉर्ड, फिर चाहे आप यूनिवर्स को माने, किसी स्पेसिफिक देवी देवता में आपकी श्रद्धा हो, एंजल्स का अनुकरण करते हो और एल्स किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय को ही क्यों ना बिलोंग करते हो, जिनमें भी आपकी अटूट श्रद्धा हो, विश्वास हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये कोई मैसेज हो सकता है, डिवाइन मैसेज हो सकता है, किसी ना किसी तरह की गाइडेंस हो सकती है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर या फिर आपकी पास्ट की सिचुएशन जो कि अभी तक प्रिवेल कर रही है। कोई ब्लेसिंग निकल करके आ सकती है या किसी सरप्राइज के बारे में इंडिकेशन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिन्हें भी आप मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए इस वक्त का क्या जरूरी संदेश है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो वो आपसे कहने आए हैं। आज के रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है और इसके बारे में हम पता लगाएंगे इन हैंड रिटन मैसेजेस से, यानी कि इन हैंड रिटन डेक से, जिनमें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल मैसेजेस जो हैं वो मैंने डाले हुए हैं। तो चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके पास्ट या प्रेजेंट के साथ में रेजोनेट करे। तो जितना जो मैच करता है आपके साथ में, आपने सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर फोकस रहना है और बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। इस डेक में आपके नाम के अक्षर आ सकते हैं, आपका ज़ोडिएक साइन आ सकता है या कोई और डिटेल भी इसमें निकल सकती है। तो जो जो डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स निकलेगी, कहीं ना कहीं ये मैसेजेस उनके साथ बहुत ही ज्यादा कोरिलेट करने वाले हैं। वैसे चूंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के ऊपर ये गाइडेंस, ब्लेसिंग्स एंड द मैसेजेस एप्लीकेबल होंगे, बट इस बात का जरूर से ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए अगर कुछ मैच नहीं कर रहा है तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, ये वीडियो आपकी नजरों के सामने आए, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के लिए होंगे जो किसी ना किसी तरीके से या तो उस समय या फिर निकटतम भविष्य में आपकी मदद जरूर करेंगे। वेल गाइस, रीडिंग की एनर्जी जितनी भी परसेंट आपके साथ क्यों ना रेजोनेट करे, बट आपने इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है। ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का या जिन्हें भी आप मानते हो उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज टू गिव अ लाइक, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड की तरफ से इस वक्त कौन से मैसेजेस चैनल हो रहे हैं जो कि वो चाहते हैं कि आप तक पहुंचे और जिसके बारे में जानते हुए, समझते हुए आप अपनी जिंदगी के जो आने वाला समय है उसमें आप भली भांति और बहुत ही पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ आगे बढ़ सकें। सो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ से मैसेजेस लेने की कोशिश करूंगी आज। एंड रीडिंग के एंड में हमने ये भी देखना है कि आपके लिए स्पेशल गाइडेंस एंड स्पेशल ब्लेसिंग्स क्या है। सो गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स कि उनसे आप क्या कहना चाह रहे हैं एट दिस वेरी मोमेंट जब भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। वेल गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके विद ऑल रिचुअल्स आप तक पहुंचा दिया जाएगा। शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। वेल, ये इन्फॉर्मेशन न्यू व्यूअर्स के लिए है, मेरे साथ जो इतने समय से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने प्रोडक्ट्स लिया है और उनका यूसेज करके बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक पाया है, वो ये बात बहुत ही भली भांति जानते हैं। चलिए फिर लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्या बात है भाई, गणेश भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको और आप में से बहुत से लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि गणेश जी कौन हैं। जानते हैं ना कि भाई विघ्नों को हरने वाले हैं। हम जिस राह में चल रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी लगे हुए रहते हैं और गन्नू बाबा तो भाई ऐसे हैं कि वो हर तरह के छोटे बड़े कंकड़ों को, पत्थरों को या जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं हमारे जीवन में, उन्हें वो एकदम से वैनिश करने का काम करते हैं। तो मैं कहूंगी गाइस कि आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं। जो भी व्यूअर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं गणेश जी की कृपा बनी हुई है और
इस मैसेज से, इस कार्ड से मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद ऐसे हैं जिनका काम जो है वो कहीं ना कहीं अटक जा रहा है, सक्सेस हाथ लगते लगते नहीं लग पाती। एग्जाम में जितने नंबर्स आपको चाहिए, फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो, किसी ना किसी तरह का एग्जाम दे रहे हो या दिए हो अब तक, और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, जैसा रिजल्ट आपने मैनिफेस्ट किया, कहीं ना कहीं वहां तक आप पहुंचते पहुंचते अगर रुक गए, तो इस वजह से जो आपको हताशा निराशा हाथ लगी है, हियर इन व्हाट आई फील कि शायद आपने अपना मन बना लिया कि मुझे फर्दर और एग्जाम ही नहीं देना, मुझे फर्दर अब ये कोर्स ही नहीं करना, इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं लेना या फिर ट्राई ही नहीं करना। तो कहीं ना कहीं गन्नू बाबा आए हैं आपसे यही कहने, आपको यही समझाने कि फेलियर जो है वो बेसिकली सक्सेस का ही पार्ट होता है, और अगर हम गिर करके उठना या संभलना नहीं सीख लेते तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ की जर्नी को पूरा नहीं कर सकते। और साथ ही साथ वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि जब उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बातें आपके बच्चों के साथ में हो, इफ यू आर अ मैरिड कपल, किसी के माता पिता हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने बच्चों के रिजल्ट से परेशान हैं, या फिर जितनी एक्सपेक्टेशंस आपने रखी है या आपके बच्चे ने रखी है उनको वो भली भांति अगर फल नहीं मिला है, वो रिजल्ट नहीं हाथ आया है, तो समझ लीजिए साक्षात गन्नू बाबा आए हैं आपसे ये कहने, आपको ये समझाने कि छोटे बड़े फेलियर से अपने मन को, अपने माइंड को बिल्कुल भी हताश या निराश नहीं करते हैं। वेल, ये जो फेलियर्स होते हैं, ये जो हम गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर संभलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे लिए कोई ना कोई सीख छुपी होती है, और अगर हम उन सीख से, उन लेसन से अगर हम भली भांति परिचित हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट पड़ाव जो हमारी जिंदगी में आता है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारी जिंदगी में खुलता है, वो कहीं ना कहीं कामयाबी का ही होता है। तो गन्नू बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, या फिर आपके बच्चे के साथ हो रही है, या फिर अपनी किसी लव्ड वन के साथ हो रही है, तो समझ लीजिए कि आने वाले हर उस एग्जाम में आपको अब सफलता मिलने जा रही है, और यही वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, यही संकेत दे रहे हैं कि आपने थकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, बल्कि दोबारा से ट्राई करना है, गन्नू बाबा का नाम लेकर के ट्राई करना है, और फिर देखिए कि किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। बहुत ही बेहतरीन मैसेज, पहला मैसेज गन्नू बाबा की ओर से। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। रोमांटिक और प्लेटोनिक और फैमिलियल लव, वाओ। सो चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, आपकी शादी हो गई हो, नहीं हो गई हो, आप ऑलरेडी बच्चों के माँ बाप बन गए हो, दादा दादी बन गए हो, नाना नानी बन गए हो, कुछ भी, चाहे आप अभी अपने परिवार के साथ रह रहे हो या फिर मे बी उनसे दूर हो, करंट स्टेटस आपका जो भी क्यों ना हो, यहाँ पे सुप्रीम लॉर्ड आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हैं तो आपकी एक रोमांटिक लाइफ की शुरुआत जो है वो होने को है। अगर आप किसी इस तरह के रिलेशनशिप में हैं जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए ये रिलेशनशिप जो है ये कोई फ्यूचर नहीं आंक रहा, इस रिलेशनशिप में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, और मुझे अब इस रिलेशनशिप से निकल करके, इस अनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी से निकल करके मुझे एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, एक स्टेबल बंदा या बंदी चाहिए, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि आपके इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड होने का टाइम आ चुका है। यूनिवर्सल एनर्जीज आपसे ये भी कह रही हैं गाइज कि अगर आपके परिवार में किसी ना किसी तरह की समस्या चलती आ रही है, डिस्प्यूट्स हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह का वातावरण आप अपने घर परिवार में चाहते हो, जो आप मधुरता चाहते हो, जो आप लव चाहते हो, केयर, अफेक्शन, अटेंशन चाहते हो, वो अगर अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है तो तैयार हो जाएं। बहुत ही जल्द, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो भी, नहीं भी किया है तो भी, आपकी तरफ ये जो प्यार है, ये जो लव है वो बढ़ रहा है, और एक अद्भुत खुशी, अद्भुत आनंद, इसका आपको मैं कहूंगी कि फील जो है वो आपको होने जा रहा है। तो बहुत ज्यादा हो सकता है इस वक्त आप परेशान चल रहे हो अपने घर परिवार की परिस्थिति से, अपने फैमिली मेंबर्स से, या फिर अपने कनेक्शंस में। अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि पहले की तरह जो आपका कनेक्शन रहा है वो अभी वैसा नहीं रहा। रीजन इसका कुछ भी हो सकता है। अगर आपको यूं लगने लगा कि नहीं, आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा निर्झर हो गई है, वो बहुत ही ज्यादा दुख दर्द तकलीफ से भर गई है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ में, मे बी लवर और स्पाउस, उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, मे बी कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण या कोई और प्रायोरिटीज होने के कारण, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं ये सुलझने का वक्त आ गया है। वाओ, बहुत ही खूबसूरत। यू हैव ऑल यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे तीसरा जो इंपॉर्टेंट मैसेज चैनल हो रहा है सुप्रीम लॉर्ड की तरफ से, वो ये है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास है तो सब कुछ, घर है, पैसा है, कारोबार है, बंगला है, गाड़ी है, और अगर ये सब नहीं भी है तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट करने वाला पर्सन है, मे बी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, कोई अच्छा दोस्त है, या फिर
कुछ और भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको हर तरीके से सपोर्ट देने को तैयार है। अब चाहे वो कैश में हो, यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बिलोंग करता हो, या किसी पर्सन के रूप में बिलोंग करता हो, बट कहीं ना कहीं आपको शायद जो भी चीज आपको मिली हुई है उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा। कुड बी बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपको अभी तक अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता चला हो, इसलिए आपको हर चीज में असंतुष्टि दिख रही हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लालच, जो कि कहते हैं ना कि एक बहुत ही बुरी बला है, हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा चीजों की अपेक्षाएं रखते हो, लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो, और वो जब फुलफिल नहीं होती हैं तो फिर इंसान को लगता है कि जैसे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, और आपसे यही कहा जा रहा है गाइस कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ में चल रही है जहां सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आपको ये बात समझने की जरूरत है, ये बात जानने की जरूरत है कि आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो गिफ्ट्स आपको मिले हुए हैं यूनिवर्स की ओर से, आपके इष्ट देव की ओर से, वो आपसे कोई नहीं ले रहा और ना ही कोई ले सकता है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में सफलता चाहिए, या फिर अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को मूवमेंट में लाने की जरूरत है, और ये समझना है अपने अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी एंड डिटर्मिनेशन लेकर के आना है कि जिन रिसोर्सेज की आपको जरूरत है वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप एक बार के लिए ही सही जिनको भी मानते हैं उनको अपने मन में बसा करके, आंखें बंद करके, उनपे एकदम कहते हैं ना कि अंधविश्वास करके आप उनके ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि एक ईश्वर ही होते हैं, एक यूनिवर्स ही होती है जिनके ऊपर हम चाहें तो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और उनको हम सरेंडर कर सकते हैं। और ऐसा करने से हमें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, ऐसा करने से हमें कभी भी बैक स्टैबिंग नहीं हासिल होगी, क्योंकि जब हम ईश्वर को सरेंडर करते हैं, उनके ऊपर सब चीजों को छोड़ करके, यानी कि रिजल्ट्स को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते हैं, तो हमारे हाथ सफलता जरूर लगती है, और जो भी हम चाहते हैं वो हमें एक ना एक दिन हासिल हो ही जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से आपको सरेंडर करना है, और जितना जो है उसके लिए आपको थैंकफुल होना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। और जैसे ही आपने अपने माइंड को इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया और आगे की ओर आप बढ़ने लगे, तो आप देखेंगे कि जो चीज आपको चाहिए, जिस चीज का आपको इंतजार है, या जो अधूरे सपने हैं अभी तक जो पूरे नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं उन सबकी जो संतुष्टि है, उन सबको प्राप्त करने की जो संतुष्टि है, वो आपको आपकी आंखों के सामने नजर आएगी। बहुत ही डीप मैसेजेस हैं ये, एंड आई एम श्योर कि ये किसी ना किसी के लिए जरूर है, स्पेसिफिक भी है। तो जिसके साथ जो चीज रेजोनेट कर रही है वही उस पर गौर करें। हैव कॉन्फिडेंस दैट यू कैन मेक प्रोग्रेस। इसी बात के बारे में मैं अभी बात कर रही थी। हो सकता है कि मे बी लोगों से धोखा खा खा करके, या फिर बहुत ज्यादा लोगों पर ट्रस्ट कर लेने की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो हिल गया हो, डगमगा गया हो, इसीलिए आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों, और कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर रहे। अगर चीजें डिले हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ईश्वर ने भी आपको धोखा दे दिया है, वो तो जैसे है ही नहीं, वो तो आपकी बात सुन ही नहीं रहे। तो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबका अपना अपना कार्मिक डेट होता है, जिसके क्लियरेंस के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं प्रगति के मार्ग पर हम चल सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कह रही है, सुप्रीम लॉर्ड आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपका आत्मविश्वास कहीं खो गया है तो जरूरत है तो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को जगाने की। और कैसा कॉन्फिडेंस कि नहीं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं तरक्की को हासिल कर सकता हूं, मैं कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकता हूं या सकती हूं। और जैसे ही आपने अपने कॉन्फिडेंस को समेटा और एक बार फिर से उठ खड़े हुए और लड़ाई के मैदान में उतर गए, तो आप देखेंगे कि जो आपकी चाह है वो आपकी झोली में होगी। इट्स मी टाइम। तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है ये मैसेज उनके लिए आ रहा है जो कि एक्चुअली में अपने लिए समय निकालना, अपने आप को प्रायोरिटी देना, और कहते हैं ना कि सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, इस एनर्जी से अपने आप को कहीं ना कहीं उन्होंने वंचित कर लिया है। प्रोबेबली काम बहुत ज्यादा है ऑफिस में, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्कलोड है, या फिर घर परिवार की बहुत ज्यादा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बढ़ गई है, और जो चीजें आपको खुशी देती हैं आप कहीं ना कहीं उन चीजों से काफी दूर हो गए हो, कहीं ना कहीं उन चीजों से आपका जैसे कि वास्ता ही टूट गया है। प्रोबेबली बचपन में आपको कुछ स्पोर्ट्स पसंद था, या फिर कोई क्रिएटिविटी ऐसी रही होगी, मे बी पोएम लिखना, और एल्स ड्राइंग एंड पेंटिंग, या फिर डांस हो सकता है, जुम्बा क्लासेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है ये। तो आप एक्चुअली अपने लिए समय नहीं निकाल रहे, जो कि वाकई में हमें कई बार एंजाइटी एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देता है।
कहते हैं ना दिमाग का दही हो जाना, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे सुप्रीम लॉर्ड की तरफ से जो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है वो आपसे ये कह रहे हैं कि अपने लिए समय निकालो। हर वक्त हर किसी की फरमाइश पूरी करना या हर किसी के लिए अवेलेबल होना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज के बारे में सोचना है, अपने मी टाइम के बारे में सोचना है, खास करके उस चीज के बारे में सोचना है जो आपको अंदर से खुशी देती है। और जब आपने अपने आप के बारे में सोच करके थोड़ा सा अपने आप को आपने रिजुविनेट किया, थोड़ा सा अपने आप के साथ में आपने समय बिताया, तो आप देखोगे कि आप ना केवल अपने आप को आप हैप्पी जोन में लेकर के जा रहे हो, बल्कि उसके साथ साथ में आप पहले से ज्यादा पीसफुल और शांत हो गए हो। पहले से ज्यादा आपके अंदर ठहराव आ गया है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो बेमतलब की जगलिंग नहीं कर रहा, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा, और ये हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर अपने लिए मी टाइम निकालना भूल गए हैं, अपने बारे में सोचना भूल गए हैं, अपने आप से प्यार करना भूल गए हैं, या फिर अपनी जो खुशी है वो आप भूल चुके हैं, तो दिस इज द टाइम जब आपको उसके बारे में सोचने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अरे बाप रे, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आ गई हैं। तो यस, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आज की जो वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर किसी ना किसी तरह की क्रिएटिविटी का आवाज जरूर है। आप आर्टिस्टिक फील्ड को बिलोंग कर सकते हैं, मे बी अच्छे सिंगर हो, डांसर हो, आर्टिस्ट हो, या फिर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है आपके अंदर में। खास करके म्यूजिक से आपका बहुत ज्यादा लगाव है, फिर भले ही आप बाथरूम सिंगर क्यों ना हो, बट यस, कहीं ना कहीं म्यूजिक आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक और चीज मुझे नजर आ रही है कि आज के जो भी व्यूअर्स है ना, वो कहीं ना कहीं विजडम को, ज्ञान को और नॉलेज को भी एक्नॉलेज करने में कहीं पीछे नहीं हटते। मे बी आपको पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा पसंद हो, या फिर प्रोबेबली अपने स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज के टाइम में आप पढ़ाकू किस्म के इंसान रहे हो, ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। अगेन आई वुड रिपीट, ये सारे स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, तो जिसके साथ ये चीज रेजोनेट हो रही है वही इस पे गौर करें। हेंस यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि यहाँ पे गन्नू बाबा का आशीर्वाद है आपके साथ में, और उसी के साथ साथ माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। फिर चाहे आप किसी भी कास्ट, रिलीजन, कल्चर को क्यों ना बिलोंग करो, तो यहाँ पे एक तरह से आपके लिए गाइडेंस भी है और ब्लेसिंग्स भी हैं। गाइडेंस कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, अपनी नॉलेज को आप बढ़ाना चाहते हो, चाहे वो डिग्री डिप्लोमा कोर्स के हिसाब से हो या फिर कुछ अपने सब्जेक्ट मैटर से हटके, फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर सिंपल एक हाउस पर्सन ही क्यों ना हो, स्पेशली द हाउस वाइफ्स। तो कहते हैं ना कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। तो अगर आप पहले पढ़ाकू रहे हो या नहीं भी अगर रहे हो, लेकिन एट दिस मोमेंट, आज के टाइम पे अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिसके लिए हो सकता है कि आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत है, लाइब्रेरी आपको जाने का मन है, या फिर घर बैठे ही अगर आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करके करना चाहते हो, तो यस, बेशक आप आगे बढ़ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव स्किल है, आर्टिस्टिक स्किल है, और वो कहीं ना कहीं आपसे पीछे छूट चुकी है, तो इसी के पहले ठीक इट्स मी टाइम का मैसेज है, तो आपको वो भी शुरुआत करने को कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप इन सारी चीज की शुरुआत करते हो, तो यहाँ सुप्रीम लॉर्ड आपसे यही कह रहे हैं कि माता रानी, माँ सरस्वती आपके साथ रहेंगी, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो किसी भी तरह की डर, एंजाइटी या स्ट्रेस को या फिर इस तरह की भावना को अपने अंदर जन्म न लेने दें कि भाई मेरी तो उम्र बहुत हो गई है, या फिर लोग क्या कहेंगे, या कुछ भी इस तरह के नेगेटिव थॉट्स जो कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि प्रोबेबली आप में से बहुत से लोग, मोर देन 70 to 80% लोग जो हैं, उनके अंदर कोई ना कोई यूनिक टैलेंट है जो कि इनबिल्ट है आपके अंदर में, जो कि बहुत पहले से आपके अंदर प्रिवेल करता है, और मे भी समय की कमी के कारण या फिर जिम्मेवारियों के कारण आपने कहीं ना कहीं उससे मुंह मोड़ लिया या फिर आपको मुंह मोड़ लेना पड़ा। तो अब समय आ गया है अपने आप के बारे में सोचने का, और अपने आप के बारे में सोचना बिल्कुल भी स्वार्थीपना नहीं कहलाता है। जो चीज हमें खुशी देती है, अगर हम उन सारी चीजों में अपने आप को डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पहले से भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो ही हमें मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है। और जब इस तरह की चीजें हमारे साथ होती हैं कि हमारी खुद की जो क्वालिटीज हैं वो हमें मोटिवेट कर रही हैं, एनकरेज कर रही हैं, तो हमें फिर किसी और से मोटिवेशन लेने की या किसी और के एनकरेज करने की या अप्रिसिएशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हमारी अंतरात्मा जो है वही हमें शाबाशी देती है। तो चूंकि आपके साथ में गन्नू बाबा के साथ साथ में माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स हैं, तो गाइस वक्त आ गया है जब आपको अपने बारे में सोचना है और अपने उन सारे स्किल्स पर, अपने उन सारे ज्ञान पर, नॉलेज पर काम करना है, जो कि आप अब तक सिर्फ करने का सोच रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, बट समय आ गया है जब आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है। मेंटल प्लस फिजिकल प्लस इमोशनल स्ट्रेंथ। तो यस, यहाँ पे
अगला जो मैसेज है वो स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है, आपकी इंटरनल पावर को दर्शा रहा है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्रोबेबली आप बहुत ज्यादा थक से गए हो, चाहे आप वर्किंग हो नहीं हो, ऑफिस जाते हो नहीं जाते हो, स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो, जॉब होल्डर हो, व्हाटसोएवर। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हर एक लेवल पर आप बहुत बुझ से गए हो। एंड सुप्रीम लॉर्ड आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपको आगे बढ़ने को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है या फिर कोई आपकी पावर को नहीं समझ रहा है, तो इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेंथलेस हो, आप पावरलेस हो, बिल्कुल भी नहीं। आप या तो मेंटल रूप से या फिजिकल रूप से या फिर इमोशनल रूप से बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जरूरत है तो अपनी इस स्ट्रेंथ को दोबारा से जगाने की, जरूरत है तो अपने इस पावर को फील करने की, और ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी है गाइस कि आप अपने लिए समय निकालें, क्योंकि बात फिर से घूम फिर के वहीं पे मुझे दिखाई दे रही है कि चूंकि आपका खुद से नाता टूट गया है तो आप अपनी पावर को नहीं पहचान पा रहे। हेंस अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक और मैसेज चैनल हो रहा है कि आप शायद पहले मेडिटेशन किया करते थे, योगा किया करते थे, और या फिर अपने साथ समय बिताया करते थे। अगर ये सब नहीं भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आई एम सो सॉरी, आप अपने साथ समय बिताया करते थे, लेकिन अब किसी भी थर्ड सिचुएशन की वजह से और मे बी वातावरण के चेंज होने की वजह से आप वो सब नहीं कर पा रहे हो। तो आपको अपनी उस स्ट्रेंथ का, अपनी उस पावर का अब एहसास करने की जरूरत है, जो आपको वाकई में काफी आगे तक लेकर के जा सकता है, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी इसी स्ट्रेंथ ने आपका साथ देना है। OMG, क्या बात है भाई, पहले गन्नू बाबा, फिर मां सरस्वती, और अब है शिव शक्ति ब्लेसिंग्स। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग एक्चुअली में लकी हो गाइज, और यहाँ तो साक्षात शिव परिवार ही आ चुका है कि आपसे ये जो मैसेज है ये मुझे कहीं ना कहीं स्पेशली उनके लिए लग रहा है जो बेसिकली अपने अंदर की जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन पावर है उसको भूल चुके हैं। व्हाट आई फील गाइज कि जो भी अभी आप थक से गए हो, और कहीं ना कहीं आपने शायद परिस्थितियों मींस एडवर्स सिचुएशन की वजह से, एडवर्स परिस्थितियों की वजह से जो आपने अपने मन को हरा दिया है, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, या फिर मैं ये काम नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपसे सुप्रीम लॉर्ड यही कह रहे हैं, स्पेशली शिव शक्ति आपसे यही कहने आए हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ समझना है तो अपने आप को समझना है, अपनी इनर वॉइस को आपने पहचानना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, अपनी इनर वॉइस को पहचानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ें, अपना थर्ड आई चक्रा जो है उसको हम अनब्लॉक करें। बिकॉज आई फील कि अभी इस वक्त जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनका थर्ड आई चक्रा बिल्कुल भी ओपन नहीं है, एंड थर्ड आई चक्रा के साथ साथ में क्राउन चक्रा भी बिल्कुल ओपन नहीं है। एंड दैट इज वाई इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही हैं जो कि बेसिकली आपको ओवर थिंकर बना रही हैं। तो चूंकि पूरा शिव परिवार जो है वो आपके साथ है, और हो सकता है कि आप शिव परिवार के बहुत ही नजदीक हो, उनकी बहुत पूजा अर्चना करते हो, या तो बाबा भोलेनाथ या फिर माता रानी या फिर गन्नू बाबा, बट किसी ना किसी तरह से आप उनके साथ में कनेक्टेड हो। तो अगर आप ऑलरेडी उनके साथ कनेक्टेड हो तो आपको इस तरह से हताश और निराश होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हेयरइन जैसा कि मैंने कहा कि आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ को पहचानने की, एंड द मोमेंट आपने रियलाइज कर लिया कि आपके अंदर ही शिव है और आपके अंदर ही शक्ति है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि आप कर नहीं सकते, या फिर ऐसा कोई भी पड़ाव नहीं है जिसे कि आप पार नहीं कर सकते। हेंस सुप्रीम लॉर्ड चाहते हैं कि आप अपनी जो इंटरनल पावर है, जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपका स्टैमिना है, चाहे फिजिकल लेवल, चाहे मेंटल लेवल या इमोशनल लेवल, उसे आप जितना जल्द से जल्द हो समझें, सो दैट आप अपने फॉर्म में शिव शक्ति का जो एक आप स्वरूप है उस फॉर्म में आप वापस आ सकें, और फिर आप अपनी जिंदगी में जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी आपका वापस आ जाएगा, और आपको अपने आप से असंतुष्टि तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सेकंड लास्ट मैसेज आ रहा है, मिस्टेक इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम। तो यस, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिनके बारे में हमें उस वक्त नहीं पता लग रहा होता जिस वक्त वो गलती हमसे हुई होती है। बाद में जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमने क्या गलत किया, क्या चीज थी जो हमने नहीं समझी, और किस चीज को हमने नजरअंदाज कर दिया। तो अगर आपसे भी कोई गलती हुई है गाइस, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, और हमसे ही गलतियां होती हैं। तो मिस्टेक अगर कोई हो जाती है तो आप उस मिस्टेक को याद जरूर रखें, बट उसके लिए मन में ग्रजेस ना पालें, बल्कि उस मिस्टेक से आप सीखें, सो दैट वही गलती आपसे दोबारा ना हो, और इसके चलते आपका हार्ट भी ब्रेक ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिब्रेट योर पैशन। और इसी की बात मैं कुछ देर पहले कर रही थी, और देखिए रीडिंग भी एंड हुई है इसी कार्ड से। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है गाइस कि टाइम आ चुका है जब आपका जो जुनून है या आपका जो पैशन है
जिसको आपने कभी ना कभी सोचा था, चाहा था, या फिर जिसको लेके आपने काफी सपने बुने थे, उसको सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया है। दिस इज द टाइम जब आपको ये सोचना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीज है जो आपको खुशी देती है। एंड ये मैसेज देखिए इसी के नीचे आया है। तो अल्टीमेटली अगर मैं जीस्ट ऑफ द स्टोरी निकालूं तो यहाँ पे जो एक्चुअल मैसेज चैनल हो रहा है सुप्रीम लॉर्ड की तरफ से आप सभी के लिए, वो ये है कि अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपने पैशन को समझना, अपने क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक स्किल को समझना और अपने लिए समय निकालना। हर वक्त दूसरों के पीछे भागना, दूसरों की हेल्प करना और दूसरों के लिए ये हेल्प करते करते या दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते अपने आप के बारे में भूल जाना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा करके हम ना केवल अपने आप के साथ में ना इंसाफी करते हैं, बल्कि हम ईश्वर को भी अप्रसन्न करते हैं। हेंस सुप्रीम लॉर्ड आपसे यही कहना चाह रही है कि अगर अभी भी आपके अंदर में ऐसी कोई स्किल है जिसको लेकर के आप कभी आपने सोचा था या कभी उसके बारे में आप आगे बढ़ना चाहे थे या फिर उसमें आप मास्टरी हासिल करना चाहते थे बट पूरा नहीं कर पाए, तो दिस इज द टाइम जब आप उस पैशन को, उस जील को, उस जुनून को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। एंड सेलिब्रेशन कब आता है? जब हम उस रुके हुए काम को स्टार्ट करते हैं, फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ एंड पावर को हम पहचानते हैं। एंड पहले अगर हमने वो काम किया हुआ है और उस वक्त हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को हम रिपीट नहीं करते हैं, रादर हम उन गलतियों से सीख लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट रखते हैं। तभी जाकर के हम अपने उस पैशन की जो खुशी है या उस पैशन की जो कामयाबी है उसको हम हासिल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट करने का समय बहुत ही नजदीक है। एंटायर शिव परिवार की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि चूंकि आपकी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक स्किल के ऊपर, आपकी पैशन के ऊपर कहीं ना कहीं मां सरस्वती का भी आशीर्वाद है, गन्नू बाबा हैं सारे ऑब्स्टेकल्स को मिटाने के लिए, और आपके अंदर ऑलरेडी वो पावर है, वो क्षमता है कि आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो किसी के रोकने टोकने पर या फिर किसी के डीमोटिवेट करने पर आपने अपने आप को बिल्कुल भी कम नहीं समझना है, बिकॉज आप जैसे हैं, जो हैं, पूरे संपूर्ण हैं। और इसी संपूर्णता के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं और अपना 100% डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने पैशन को जरूर सेलिब्रेट करना है और बहुत जल्द ही सेलिब्रेट करना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सन गॉड। तो यहाँ पे तो भाई भगवान की मैं बोलूंगी कि असीम कृपा है आपके ऊपर, फिर चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिनमें भी आप श्रद्धा रखते हो, यहाँ पे ईश्वर की कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर में। आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हो और आज तक शायद जो भी मुश्किलें आई हैं आपके जीवन में, कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको उनसे बाहर निकलने की क्षमता भी दी है, आपको बाहर निकाला भी है और दोबारा से वो शक्ति दी है कि आप उठ खड़े हो और दोबारा से चलना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे शिव शक्ति के ब्लेसिंग्स के साथ साथ में, रादर मैं कहूंगी कि शिव परिवार के ब्लेसिंग्स के साथ साथ में माता सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ है, सन गॉड का आशीर्वाद आपके साथ है, यानी कि सूर्य देव भी आपके साथ हैं। और मुझे लगता है कि आप में से शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने डैड से या फिर अपने परिवार के किसी मेल मेंबर के साथ में बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं और कुड बी द पॉसिबिलिटी कि उनका भी सपोर्ट, उनका भी समर्थन आपको मिलता आया है। तो अगर ऐसी बात है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको ये भी एक अश्योरेंस दी जा रही है आज के इस रीडिंग में कि कहीं ना कहीं उनका साथ, उनका समर्थन, उनकी नॉलेज जो है वो आपके जीवन में बहुत ही आगे तक आपको लेकर के जाएगी। तो बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि उनका जो भी ये उनका जो आशीर्वाद है वो अगर कल नहीं रहा मेरे ऊपर या फिर कल अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर मेरा क्या होगा। वेल, हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे साथ रहे ना रहे पर उनका आशीर्वाद तो सदैव हमारे साथ ही रहता है। तो बिल्कुल भी आपने अपने मन में इस तरह के जो नेगेटिव विचार हैं इसको पनपने नहीं देना है। और खास करके उनके लिए जिनके अपने पिता के साथ या फिर अपने परिवार के किसी मेल मेंबर के साथ में, दादाजी हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, चाचा जी या मौसा जी भी हो सकते हैं, उनके साथ अगर अच्छी नहीं बनती है तो आपके लिए भी बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग है सन गॉड की, जो कि कहीं ना कहीं ये मैसेज लेकर के आई है कि आने वाले समय में आपके जो संपर्क हैं, आपके जो कनेक्शंस हैं उनके साथ में, जिनके साथ भी अभी अनबन है, तकरार है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। आप बस विश्वास बना करके रखें और इसके लिए आप ऑन डेली बेसिस सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जब भी आप घर से निकलें तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को चैंट करते हुए चाहे 11 बार चाहे 21 बार आप उन्हें जरूर से नमस्कार करें। चाहे तो ऑन डेली बेसिस सूर्य देव को आप जल चढ़ा सकते हैं और अगर डेली बेसिस में करना संभव नहीं है तो ऑन एवरी संडे, हर रविवार के दिन आप उन्हें जल अर्पित करें और फिर देखिए कि किस तरह से आपके जो भी बिगड़े हुए या फिर अधूरे से जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रैक में आ जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आपके लिए गाइस जो कि इस वक्त चैनल हो रहे हैं एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि कहीं ना कहीं आपको इन मैसेजेस से क्लैरिटी जरूर मिली होगी और इतनी सारी खूबसूरत ब्लेसिंग्स को, खास करके शिव परिवार की ब्लेसिंग, माता सरस्वती की ब्लेसिंग्स एंड सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स को आपने क्लेम कर लिया होगा।
अगर नहीं किया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो शो करें, सो दैट इन ब्लेसिंग्स को आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। और अब हम बढ़ते हैं आगे और आपके लिए मेजर अरकाना से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सुप्रीम लॉर्ड आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं, उनका कोई स्पेशल मैसेज। लेट्स सी। वाओ, हाई प्रीस्टेस, बहुत ही बढ़िया। तो यस, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं जिस एनर्जी को दर्शा रहा है वो सबसे पहले इंट्यूशन की एनर्जी। तो मैं ये कहूंगी कि जो इंट्यूटिव नहीं है या इन दिनों बहुत ही ज्यादा इल्यूजन में घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है और इनर वॉइस जो है जिसके बारे में मैं कुछ देर पहले बात कर ही रही थी, उसको दर्शा रही है, इंट्यूशन को दर्शा रही है। तो सुप्रीम लॉर्ड आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी अंतरात्मा के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है उस पे आप अपना कंट्रोल जो है वो पा सकते हैं, आप अपने मन की आवाज को सुन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी स्ट्रेंथ को खो दिया है या फिर बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे कोई आकर के पुश करे या मुझे कोई बतलाए समझाए तो ही मैं इस बारे में आगे चढ़ूंगा या आगे चलूंगी। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए इस वक्त आ रहा है वो ये है कि आपके अंदर चूंकि ये क्षमता है, और अगर आप माता पार्वती का ये पोज देखें तो ये ध्यान में बैठी हैं, मेडिटेशन कर रही हैं। हेंस आपके लिए भी एक तरह से समझ लीजिए कि ये गाइडेंस आ रही है, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आप भी अगर चाहें तो अपने मन को एकत्र करके, अपने कॉन्शियस माइंड को एकत्र करके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा करके अपनी इनर वॉइस को सुन सकते हैं और अपने क्राउन चक्रा को, अपने थर्ड आई चक्रा को आप अनब्लॉक कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर अनब्लॉक्ड है बट नॉट फुल्ली तो उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये क्षमता आपके अंदर है। तो आपको अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना है, किसी से छोटा नहीं समझना है, या फिर ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं फील करनी है कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं कि नहीं। क्योंकि जैसे ही आपने अपने अंदर ये डाउट लेकर के आ गए तो कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो नेगेटिविटी में तब्दील हो जाती हैं। फिर चाह करके भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हेंस अपने आप को पहचाने, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ें, अपने इनर वॉइस की जो कॉलिंग है उसको आप सुने, अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन करके आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है उसको आपने पहचानना है, फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और अब देख लेते हैं कि फर्दर गाइडेंस क्या है आपके लिए, सुप्रीम लॉर्ड आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए, सातों इंद्रियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप अपने अंतरात्मा के साथ नहीं जुड़ सकते, अपने आप को, अपनी इंद्रियों को खास करके आप एक्टिवेट नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास सब कुछ है। इफ यू रिमेंबर, तीसरे नंबर पर ही ये मैसेज आया था, यू हैव ऑल, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आपको नेगेटिविटी से बाहर निकल करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। एंड स्पेशली अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है। और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस जो है वो आप खुली आंखों से भी कर सकते हैं, चाहे तो एक विजन बोर्ड बना करके भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, उनको आप सोते जगते आप देखते हुए, भले ही वो अभी आपके पास ना हो, लेकिन आप अगर उसको विजुअलाइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, या फिर अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अगर आप फील करा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टाइम दूर नहीं है, कहीं ना कहीं वो समय दूर नहीं है जब आप उन सभी चीजों को अपनी खुले आंखों से आप देख पाएंगे और सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें, नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचें। और जो भी चक्रास आपको लगते हैं कि अनएक्टिवेटेड हैं या फिर कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हैं, तो आपको उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। मेडिटेशन करेंगे अगर आप, तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे करके सारी की सारी चीजें अपने आप ही पता लगते जाएगी। तो जो बेस जो है, जो रूट कॉज जो है, या फिर यूं कह लेते हैं कि जो मेन जड़ है जो आपको करना है, वो है मेडिटेट करना, एनहांस योर फिजिकल हेल्थ। तो यस, यहाँ पे आपको अपने बारे में सोचना है। अगर ओवरवर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह में आ गए हैं, या फिर मे भी अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, टाइम पे सो नहीं रहे, टाइम पे उठ नहीं रहे, तो आपको इनके पीछे भी अपने टाइम को आपको स्पेंड करने कहा जा रहा है। अपने फिजिकल हेल्थ में आपको तब्दीली लाने को कहा जा रहा है और उसमें और भी अच्छा करने को कहा जा रहा है। सी,
अगेन हेल्थ। तो यस, आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो भी आज की रीडिंग देख रहे हैं वो या तो पहले बहुत ज्यादा बीमार रहा करते थे, या फिर इन दिनों शायद कुछ इस तरह की परिस्थिति आपकी चल रही है, या आपकी नहीं तो मे बी आपके घर परिवार में ये सिचुएशन किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि स्पेशली आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है, स्पेशली आपको उन चीजों के बारे में सोचना है जो कि आपको हेल्दी बनाती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ खान पान से नहीं, ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज पर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं, क्या खाते हैं, किस टाइम पे उठते जगते हैं, किन सारी हम एक्टिविटीज को, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, कितना स्ट्रेस में रहते हैं और कितना हम एकदम खुश मिजाजी रहते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, इंपॉर्टेंट गाइडेंस मैं कहूंगी जो आ रही है, वो आपकी हेल्थ को लेकर के दर्शा रही है। तो जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि वो बार बार बीमार पड़ते हैं और कहीं ना कहीं खुद भी परेशान होते हैं और अपने से जुड़े लोगों को भी उनकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से खुद जो बीमार होता है वो भी बहुत ज्यादा और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता है। तो बहुत जरूरी है गाइस कि आप अपने आप का पूरी तरीके से ध्यान रखें। अगर कोई चीज अनहेल्दी है, अगर कोई अनहेल्दी पैटर्न है, अगर कोई अनहेल्दी लोग हैं या अनहेल्दी खान पान है, तो उस पर आपका जो नियंत्रण है, उस पर आपका जो कंट्रोल है वो डेफिनेटली होना चाहिए, सो दैट आप बार बार उसी नेगेटिव पैटर्न में पड़ के अपने आप को हानि ना पहुंचाएं। एंड नाउ ब्लेसिंग्स के लिए आपके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। वेल, ऑलरेडी यू पीपल आर वेरी मच ब्लेस्ड, क्योंकि शिव परिवार की ब्लेसिंग्स हैं, माता सरस्वती की ब्लेसिंग्स हैं और सूर्य देव की ब्लेसिंग्स हैं। इसके साथ साथ देख लेते हैं कि ये सभी देवी देवता मिल करके आपको फर्दर किस चीज की ब्लेसिंग्स से नवाज रहे हैं। सो लेट्स सी। देखिए, अ ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप। तो यस, हो सकता है कामकाज के चक्कर में या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से या किसी और रीजन की वजह से आप सही से सो नहीं रहे हैं, एंड दैट इज अ रीजन यहाँ पे हेल्थ के बारे में जो कार्ड्स हैं वो निकल करके आए हैं एज अ गाइडेंस। हेंस आपकी नींद के लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, जिससे कि आप कामली और सुकून के साथ एक पीसफुल इन्वायरमेंट में आप सो सकें, सो दैट नेक्स्ट डे जब आप उठें तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश्ड एंड रिजुविनेटेड फील करें और अपने आप को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव पाएं। तो कहीं ना कहीं सभी जो देवी देवता हैं या जो भी सुप्रीम लॉर्ड हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, वो आपको एक गुड नाइट स्लीप की, एक अच्छी स्लीप की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आपने इन ब्लेसिंग्स को जरूर से क्लेम करना है गाइज, और ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें थैंक यू कहना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो आई गेस कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अब तक आपने इस रीडिंग की एनर्जीज को, इन ब्लेसिंग्स को क्लेम भी कर लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, FB पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें, क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए, उन्हें भी कुछ क्लैरिटी मिल जाए। और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें, सो दैट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस, अपना और अपने परिवार का अच्छे तरीके से ख्याल रखें, और हाँ, अपने लिए समय निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने पैशन को, अपने जुनून को, अपने सपनों को जीना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, राधे राधे।